हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलते अपन लेक्चर नंबर 3 है आपका क्लास 10th का। पहले लेक्चर में देखा था चार्ज, दूसरे लेक्चर में हमने देखा था करंट अच्छे से बिल्कुल ही, और तीसरा लेक्चर अपने पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर हमने बताते फिर से बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैंने करंट चार्ज को कितने अच्छे से रिलेट किया था, वो कि चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी थ्रू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक कि अगर कोई मास है तो क्या प्रोड्यूस करे, ग्रेविटेशनल फील्ड। वहाँ से कंपेयर किया। करंट को मैंने आपको कनेक्ट किया था रिवर से, और इसमें आपकी क्या है, वाटर फ्लो हो रही। सिमिलरली अगर वायर, उसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। उसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना तो फिर से हम इसको रिलेट करके पढ़ते अच्छे से, यूँ नहीं कि बिल्कुल मैं वो क्या सिंपल बता देंगे। V इक्वल्स टू क्या, W/Q, मतलब चार्ज पे कितना आपका वर्क लग रहा है, वही आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर कंफ्यूजन में रह जाएगा हमेशा, वो रटने वाली डेफिनेशन तुम्हें पता चलेगी। अच्छे से बात करते हैं, बिल्कुल ही देखना। अगर ये मान लो ट्यूब है आपका, ठीक है, ट्यूब है। अगर ये ट्यूब है बच्चों, तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसे यूं समझ लो, कैसे बताएं, हाँ ऐसे आपका क्या है, ट्यूब है, ठीक है, और एक यहां से आपका टैंक मैंने कनेक्ट कर दिया, इधर से एक और एक इधर से, और इसमें क्या आपका पानी है ऐसे, ठीक है, इसमें क्या आपका पानी है ऐसे यूं, ऐसे यूं, ऐसे समझ लो। और एक इधर ले लेते हैं अपन, एक ये टैंक है, ये खाली है, ठीक है, ये क्या आपका खाली है। तो अगर मैं बोलूं कि ये पानी, ये जो वाटर है, इस टैंक 1 से, इसे मान लो टैंक 2, और ये क्या आपका पाइप है या ट्यूब है, ये ट्यूब बोलो या पाइप बोल लो। मैं बोलूं कि आपको फ्लो कराना, तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो जाएगा नहीं, ये तो आपका जाएगा नहीं, आपको क्या, ऐसे मान लो कि इसमें बहुत ही यहाँ तक पानी है, ऐसे यूँ ले लो, लेवल तक नहीं है, और बोलोगे मेरे को यहाँ से यहाँ तक पानी लेके जाना है, तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो पानी जाएगा नहीं, वाटर जाएगा नहीं। यानी कि मैं बोलूँ तो फिर मेरा सवाल ये होगा, क्या क्या तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक पानी इसमें जो वाटर है चला जाए। वाटर को हमेशा अगर तुम्हें समझना हो करंट को अच्छे से तरीके से, तो वाटर, जो करंट को समझ लेना क्या आपका वाटर है, बस जो चीज़ वाटर में हो रहा है वही करंट में होगा, बस मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, देखना। तो मैं बोलूँगा क्या जाएगा कि वाटर, तो मैं बोलूँगा नहीं सर। तो मेरा फिर सवाल होगा क्या कोई तरीका है क्या जाने का? तो तुम बोलेगा हाँ सर बिल्कुल तरीका है, ऐसा थोड़ी है कि कोई पानी है नीचे से हम ऊपर नहीं लेके जा सकते, अगर यहाँ तक हमें खींच दे तो यहाँ से चला जाएगा। तो तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसा है कि यहाँ पे आप क्या करो, पंप लगा दो, पंप, क्या लगा दो, पंप। अब पंप को क्या होता है बच्चों, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी देते हो, यानी कि वहां से वर्क लेगा, फिर क्या करेगा, जाएगा। तो पंप लगाने का मतलब क्या करो, उस पर एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे बेसिकली क्या करोगे, वर्क करोगे, तब जाके क्या होगा, आपका ये पानी जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका ट्यूब है, जैसे मान लो ये आपका ट्यूब है, ठीक है ना, और इसमें क्या है कि अगर ऐसे वाटर पड़ा हुआ है, तो वाटर को फ्लो ऐसे होगा, क्या ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे इसमें वाटर है, ठीक है, तो ये अपने आप क्या फ्लो होगा, क्या नहीं। या तो इधर से आप क्या करो, प्रेशर का डिफरेंस जब तक आएगा नहीं होगा, मतलब यहाँ से क्या करो, फूंक मारो या कुछ और किसी तरह से प्रेस करो, तब जाके होगा। या तो आप क्या करो, इस पाइप को क्या करो, वर्टिकल कर दो ऐसे, तब ये पानी जो होगा फ्लो होकर नीचे गिर जाएगा। फ्लो होने की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट को, ये जो वाटर है ट्यूब में, फ्लो कब होगा, अगर यहाँ से वर्टिकल होने का मतलब क्या, यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, और mg आपकी जो वर्क लगाती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक ऐसा सिंपल है, जो वाटर किसी भी पाइप से तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक आप उस पर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करोगे। यानी कि जब वर्क करोगे तभी फ्लो होगा। तो वाटर तब तक नहीं फ्लो होगा, दैट मीन्स क्या, करंट नहीं फ्लो होगा तब तक जब आप क्या करोगे, उस पर वर्क नहीं लगाओगे। वाटर को क्या समझना है, करंट। अगर वाटर पे फोर्स लगा रहे हो तब फ्लो हो रहा है। सिमिलर जो चार्ज समझ लो, अभी इसमें ये क्या वाटर्स के मॉलिक्यूल्स है, ये पार्टिकल्स है। तो उसी तरह अगर वाटर को फ्लो होने के लिए, अगर वाटर को फ्लो होने के लिए ये वर्क करना पड़ रहा है, तो सिमिलर वाटर्स मॉलिक्यूल समझ लो। तो सिमिलर ए चार्ज को फ्लो होने के लिए किसमें, कंडक्टर में आपको वर्क करना पड़ेगा।
अब वर्क किस पे कर रहे हो तुम? चार्ज पे कर रहे हो। इतनी बात क्लियर हो गई? वर्क किस पे कर रहे हो? चार्ज पे क्लियर करो। वही चीज वर्क पे आप कितना, जैसे मान लो कि ये आपका कॉपर का वायर है, एक बार फिर से थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं। ये चीज हो गया, जैसे मान लो कि ये क्या है आपका पाइप है और अंदर क्या है वाटर्स मॉलिक्यूल बोल लो या एटम बोलो, ये तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक आप वर्क नहीं करोगे। वाटर्स का मॉलिक्यूल्स तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक क्या नहीं करोगे आप? वर्क नहीं करोगे। वर्क किस में कर रहे हो? वाटर्स के मॉलिक्यूल्स पे। सिमिलर एज अगर मैं बोलूँ ये आपका वायर है, कॉपर का वायर है, कॉपर का क्या आपका वायर है और इसमें क्या आपके चार्ज है, इसमें क्या ये सारे मान लो क्या चार्ज है, तो ये चार्ज तब तक नहीं फ्लो होगा जब तक क्या करोगे आप? वर्क नहीं करोगे। तो ये चार्ज है बच्चों, और चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वर्क करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे तो पंप लगा दिए या पाइप को वर्टिकल कर दिए तो mg लग गया तो वहाँ पे काम हो गया, क्या यहाँ पे क्या तरीका है चार्ज को फ्लो कराने का? तो यहाँ पे बच्चों चार्ज को फ्लो कराने का तरीका ये है कि यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की जाती है या सेल। तुम्हें पता है व्हाट इज सेल? दो लाइंस होती है पैरेलल, एक बड़ा टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल, ये सेल हो गया। बैटरी की क्या होता है मतलब इसमें कई सारे सेल लग जाएंगे, तो सेल लगा दो बैटरी, तब जाके क्या होगा कि अगर ये तब जाके चार्ज क्या होगा? फ्लो होना स्टार्ट करेगा। जब चार्ज फ्लो होगा तभी क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो समझ में आ गई? जब तक आप इसीलिए सेल या बैटरी या किसी भी चीज से स्विच से आप कनेक्ट करते हो तब जाके आपकी करंट क्या होती है? स्टार्ट होती है। देखो बच्चों ये जो है तुम्हें रियल नॉलेज अब जाके तुम्हें बताया हूँ। अब आ जाए थ्योरेटिकल नॉलेज पे जो हमेशा हर जगह रटाया जाता है। अभी तक कोई हर जगह कहीं ना कहीं अभी तक रटा के कहानी खत्म हो गई थी, मेरे को 10 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन ये तुम्हें फील देने के लिए मैं समझाया हूँ। अब यानी कि तुमने ये सीख गया कि भाई साहब कि ये अगर ये मेरा चार्ज है तो ये जो चार्ज है मेरा, उस चार्ज पे क्या करो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, उस चार्ज अगर ये मेरा चार्ज है उस चार्ज पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो वही क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल कहलाएगा। यानी समझ नहीं बात, वही अब क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। या ये होगा कि आपका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ठीक है ना? दोनों चीज पूछता तो वही अभी लिखना 10th के लेवल पे, हालांकि फर्क होता है, अभी तुम नहीं समझ पाओगे वो चीज, वो 11th में समझ आएगी। तो ये हो गया। तो अगर मेरे को बच्चों डेफिनेशन बनाना है यहाँ से तो मैंने क्या बोलूंगा कि बच्चों तुम इफ मान लो कि इफ Q इक्वल्स टू क्या 1 कूलम कंडीशन होती है, तब अगर इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम तो V इक्वल्स टू क्या होगा? W अपन में क्या Q वैल्यू क्या 1, तो यहाँ से हो गया V इक्वल्स टू क्या W। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये V इक्वल्स टू W कब आया? जब आपकी ये कंडीशन है, ये क्या आपकी कंडीशन है। तो आप लोग डेफिनेशन बनाओ पहले हिंदी में, फिर लिख बना लेना इंग्लिश में कि ये जो V क्या आपकी अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या कहीं यहाँ पे पोटेंशियल पूछेगा तो वही लिखना कि V क्या होता है। बहुत जगह पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा बता देगा कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चलो उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं बच्चों। इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। या उसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट को जूल अपॉन में क्या? कूलाम। यहाँ से देखो ये वोल्ट है, क्या होगा? W का यूनिट क्या होगा? जूल, Q का क्या होगा? कूलाम हो गया, ठीक ना? तो ये हो गया जूल अपॉन में क्या होगा? कूलाम हो गया। अब बात करेंगे हम लोग डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन की बात अब तो तुम लोग कर सकते हो कि V इक्वल टू W अपन की बनाओ यहाँ से कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? वर्क डन के बराबर है। कैसा ये वर्क किस पे हो रहा है? चार्ज पे हो। चार्ज की वैल्यू क्या? ये कंडीशन है, चार्ज की वैल्यू क्या है? Q इक्वल टू 1 कूलम। मतलब कि 1 कूलम चार्ज पे जितना वर्क किया जा रहा है, किस लिए वर्क किया जा रहा है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराने के लिए। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है? वायर है और ये यहाँ पे मेरा चार्ज है यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे A मान लो और ये मेरा B पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक A से B तक
पॉइंट ए से बी तक चार्ज को फ्लो कराने में, पर कितना चार्ज आना चाहिए, 1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज को ए से बी तक फ्लो कराने में जितना वर्क होगा, वर्क किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस देख रहे हो आ रहा है, ए से बी तक लेके जा रहा है। हालांकि अगर पोटेंशियल तुम जानना हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आने में या लेके जाने में जो वर्क होता है वो आपका कहलाता है पोटेंशियल, इनफाइनाइट से। लेकिन वो 11th में उतना बेसिक अच्छे से समझोगे। यहाँ में इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट, 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज क्या फ्लो कराने के लिए जितना वर्क नीड होगी वो क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिख लेते हैं फिर, यहीं पे लिख लें डेफिनेशन। बनाओ 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए तो मैं बोल सकता हूं वर्क इज रिक्वायर्ड, देखो डेफिनेशन में बना दो, तुम्हें बनाना चाहिए। वर्क इज रिक्वायर्ड टू फ्लो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम, work is required to flow 1 coulomb charge from one point to another point is known as potential। वर्क रिक्वायर्ड, जितनी वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, वर्क ही तो है ना, फॉर फ्लो कितना 1 कूलम चार्ज को, चार्ज फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट क्या ए से बी तक, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात होगी बच्चों, आपकी डेफिनेशन की बात होगी। चलो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे कि डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है बच्चों, तो हमने 1 एम्पीयर का जैसे डेफिनेशन बनाया था उसी तरह बनाएंगे। 1 एम्पीयर क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो यानी क्यू को 1 कूलम ले लो, टाइम को 1 कूलम ले, तो आई क्या होगा 1 एम्पीयर हो जाएगा। सिमिलर एज अगर 1 वोल्ट जानना है क्या होता है तो पहले फॉर्मूला लिखो, V इक्वल टू क्या, W अपॉन में Q। इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, अब W इक्वल टू क्या 1 जूल, यूनिट के साथ लिखो। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे बच्चों, पुट करो, V इक्वल टू क्या W अपॉन Q। W कितना है 1 जूल है और Q कितना है 1 कूलम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 जूल अपॉन में क्या कूलम, 1 अपॉन 1 जूल अपॉन में क्या हो गया कूलम होगा। C से लिखते हैं चार्ज को। तो अब यहां से मेरे को बोल सकता हूं कि V इक्वल टू 1 और जूल पर कूलम किसके बराबर है, वोल्ट के। तो V इक्वल टू क्या हो गया 1 वोल्ट। ये V इक्वल टू 1 वोल्ट तब हुआ है कंडीशन इफ। तो इन दोनों को मिला के मेरा डेफिनेशन बनेगा 1 वोल्ट। यहां देखो 1 वोल्ट क्या है, बराबर है क्या V की, V क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 1 वोल्ट मेरा उस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। कैसा डिफरेंस पोटेंशियल, जहां पे 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए 1 जूल की रिक्वायरमेंट होती है। या यूं बोले कि 1 कूलम चार्ज को 1 जूल, अगर 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 जूल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा मेरा V, वही मेरा क्या कहलाएगा 1 वोल्ट। क्या बना सकते हो डेफिनेशन, बनाओ, तुम्हारे साथ ही बनाते हैं। फर्क क्या, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। यहाँ पे क्या 1 कूलम, यहाँ पे क्या है 1 कूलम को वर्क कराने के लिए वर्क इज रिक्वायर्ड। इसमें मेंशन नहीं कि कितना वर्क, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे क्या है 1 कूलम को 1 जूल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। या लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस फॉर विच 1 joule is required to flow charge from one point to another point 1 coulomb, ठीक है। या if 1 joule is required to flow 1 coulomb charge
to flow 1 coulomb charge, then potential difference, मतलब whatever is potential difference you get, that is called 1 volt। ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन जो है बुक से देख लिख सकते हो, अगर अच्छे फॉर्म में लिखना चाहते हो या यहाँ से बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। वन वोल्ट का डिफरेंशियल बनाते हैं। इफ 1 joule is required, if 1 joule work is required for flow of 1 coulomb charge from one point to another point, ठीक है ना। इफ 1 joule is work required to for flow 1 coulomb charge from one point to another point, then whatever is potential is get, that is equals to 1 volt। ठीक है ना। तो ये मैंने समझना इंपॉर्टेंट बच्चों। डेफिनेशन तो आप लोग बना के लिख सकते हो, हमेशा जैसे लिखो मार्क्स मिलेगी। कहीं देखोगे तो बोलेगा ऐसे लिखा रहेगा कि 1 कुल मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दे, कहीं से स्टार्ट कर दे। तो हमने समझा दिया आपको 1 वोल्ट क्या होता है। बुक पढ़ना है एस चंद का, वहां से डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात होगी बच्चों, किसने 1 वोल्ट को हमने डिफाइन कर दिया। ये 1 पॉइंट V से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वोल्ट, डेफिनेशन हो गया वोल्ट का, और पोटेंशियल डिफरेंस का ये चौथा हो गया। 1 वोल्ट को हमने डिफाइन कर दिया। 5वां पॉइंट जो है बच्चों कि जो हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय किससे मेजर होगा बताओ? मेजर बाय किससे? वोल्ट मीटर। अगर आपकी करंट मेजर कर जाती है एमीटर से तो किससे मीटर किया जाएगा? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के साइन क्या होते हैं बच्चों? V से बना के ऐसे, अब प्लस माइनस। अब क्या है कि अब सवाल ये कि वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाए। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में? तो एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं इन सीरीज। तो उसी तरह वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल किससे? विथ सर्किट। सर्किट तुम्हें पता ही है, सर्किट में चलो मतलब कहने मतलब ये है कि अगर मेरा ये क्या है? बल्ब है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे? सेल से, प्लस माइनस। तो यहाँ से पॉजिटिव से करंट निकलेगी, यूं गई ये बल्ब जलेगा, और फिर ये ऐसे जाके फिर माइनस में मिल जाएगी। अब देखो कि अगर इसके बीच में को वोल्ट, फिर से यहाँ समझाते हैं। अगर तुम्हें करंट इससे पता करना है कि इस बल्ब से कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो आपको एमीटर सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज का मतलब क्या होता है? एक लाइन में। वहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं बुक में कहीं यहाँ लिखा होगा, यहाँ लिखा, आपको बताना चाह रहे जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर हमें तो क्या बोल्ट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल लगाएंगे। इसके पैरेलल क्या होता है? एक लाइन बना ड्रॉ कर दो ऐसे, इसके पैरेलल ऐसे कर लो, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लो, अच्छा थोड़ा लगेगा, ऐसे कर लो, और इसके बीच में ऐसे मिटाओ और ऐसे V बना के ऐसे कर दो। तो इसके बीच जितना पोटेंशियल होगा क्या करेंगे? मेजर कर देगा। ये क्या आपका बल्ब है। आगे देखोगे बल्ब हो चाहे फैन हो, सबको एक रजिस्टर के फॉर्म में लिखा जाता है। कि मान लो क्या होगा? आपका रजिस्टर हो गया, पता नहीं होगा, बता देंगे आगे, अभी अगला टॉपिक आएगा। तो इस रजिस्टर के क्रॉस अगर पता करना कि पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो V लगा दो, वोल्ट मीटर आपको मिल जाएगी। तो ये बात होगी बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस की, और यहीं पे आपकी कहानी ख़त्म होती है। या पोटेंशियल का भी डेफिनेशन अगर लिखता है तो आप यहीं 10th के लेवल पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब आपके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सब कुछ सेम है। 1 वोल्ट भी आपने जान लिया क्या फ़र्क है, कैसे मेज़र करते हैं आपने ये भी जान लिया। तो यहीं पर हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और अभी न्यूमेरिकल्स कराया जाएंगे, पहले अच्छे से हम लोग इसको देख लें। थैंक यू बच्चों।